श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। श्री कृष्ण का जन्म अवतार दिवस जन्माष्टमी साल 2021 में कौन से दिन पड़ रहा है, यह सभी के मन में बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है, 29 अगस्त को भी और 30 अगस्त को भी। कोई भी त्यौहार की तिथियां जब 2 दिन आ रही होती हैं तो आम व्यक्ति के लिए चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में भी अलग अलग दिन तिथियों के हिसाब से मनने लगे हैं। ऐसे में आप सभी के यह प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा, 29 अगस्त या 30 अगस्त को। दोनों दिन ही श्री कृष्ण जी के जन्म का समय यह तिथि पड़ रही है। ऐसे में क्या किया जाए, साथ ही पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करना चाहिए जिसका उचित फल हमें मिले। तो जन्माष्टमी का त्यौहार एवं व्रत हमारे हिंदू धर्म में इतना अधिक महत्व रखता है कि शायद ही हिंदुओं का कोई ऐसा परिवार रहा होगा, बचा होगा, जहां परिवार का कोई एक सदस्य भी व्रत ना रखे। वैसे अधिकतर घरों में सभी फलाहार ही करते हैं। इसे यदि आस्था और धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन श्री हरि ने स्वयं धरती पर अवतार लिया था कंस का संहार करने के लिए। इसलिए उनका स्वागत करने के लिए, उनके आगमन की तैयारी के लिए इस दिन हमें निराहार ही रहना चाहिए। किंतु आजकल के समय में ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है इस दिन, इसलिए हमें फलाहार कर सकते हैं। हमें जन्माष्टमी की पूजन के लिए पहले से ही कुछ तैयारियां अवश्य करके रखनी चाहिए। प्रसाद रखने की तैयारी बना कर लें। कान्हा जी के लिए जो नए वस्त्र, पूरी श्रृंगार सामग्री, पंजीरी बनाकर, यह सब आप पहले से ही तैयारी करके रख लें। जन्माष्टमी कोई छोटा सा त्यौहार नहीं है। इस दिन श्री हरि का श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेना संपूर्ण मानव जाति को कंस से मुक्ति दिलाने के लिए, साथ ही मानव के रूप में आकर मानव को यह सिखाना कि जब प्रभु स्वयं मानव के रूप में आते हैं तो उन्हें भी सभी सुख दुख, मिलन वियोग, जन्म मृत्यु, यह सब ही सहना होता है। यह सब उनके साथ भी होता है। इसलिए जन्माष्टमी एक महापर्व के रूप में मनाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। सुबह का पूजन जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। भोग के लिए पंजीरी, खीर, पंचामृत आदि बना कर रख लें। जन्माष्टमी के व्रत के लिए संकल्प लें। हाथ में अक्षत, रोली, रुपये, जल इत्यादि लेकर और व्रत का संकल्प करें। यदि आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं हैं तो आप सुबह जाकर लड्डू गोपाल अवश्य लाएं। इस दिन लड्डू गोपाल को अपने घर लाना अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। उन्हें लाकर ककड़ी के बीच में डलिया में छिपा लेते हैं और जब निश्चित काल आए, यानी श्री कृष्ण के जन्म का समय रात्रि में 12 बजे मनाया जाता है। इसे निश्चित काल कहा जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत अच्छा संयोग आ रहा है। जिस समय कान्हा का जन्म हुआ था उस समय वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र था, और संयोग से इस बार यानी 2021 को भी वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। यह अपने आप में अभूतपूर्व संयोग है। आप पूजन के लिए शाम या दोपहर से ही तैयारियां शुरू कर सकते हैं। जहां आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं उसे सुंदर तरीके से साफ करके और सजाएं। आप चाहे आपके यहाँ मंदिर हो तो आप उसे भी सुंदर फूलों से, हारों से, फूलों के हारों से, कपड़ों से, मालाओं से, जैसे आप चाहें वैसे सजा सकते हैं। फिर कान्हा जी का झूला तैयार करें। यह सब करते समय आपके मन में ये भावना अवश्य होनी चाहिए कि हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेने जा रहा है। फिर जिस टोकरी में आपने खीरे में कान्हा जी को छुपा के रखा है वह भी वहीं रख दें। ठीक 12 बजे निश्चित काल में, इस बार निश्चित काल 11:59 से शुरू होकर 12:44 तक है और जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। क्योंकि वैसे तो जन्माष्टमी 29 अगस्त 11:29 पर ही आरंभ हो जाएगी और यह रात्रि 12 बजे से ही पहले मनाने वाला त्यौहार है। इसलिए कई हो सकता है कि कई स्थानों पर 29 अगस्त को भी मना ली जाए जन्माष्टमी, किंतु जो शुभ संयोग
वृष राशि एवं रोहिणी नक्षत्र वाले शुभ संयोग जो पड़ रहे हैं वह 30 अगस्त को ही हैं, इसलिए 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ होगा। आप ठीक 11:59 पर कान्हा जी को खीरे की टोकरी से या आप जैसा आपके यहाँ पर करते हैं उन्हें लाकर पंचामृत से स्नान कराएं, यानी घी, शक्कर, शहद, दूध, दही, इसे पंचामृत कहा जाता है। इनसे स्नान कराएं। बाद में गंगा जल मिले शुद्ध जल से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं, उनका खूब श्रृंगार करें। जैसे भी आप अपने बच्चे का श्रृंगार करना चाहते हैं, मन में वही भावना रखकर खूब श्रृंगार करें और लाड़ लड़ाएं, नज़र का टीका लगाएं, नज़र उतारें। यह सब आप मन में भावना यही रखें कि यह हमारे घर में बच्चा आया है, हम उसे सजा रहे हैं। उसे झूला झुलाएं। फिर माखन, मिश्री, खीर, मिष्टान, मेवा, पंजीरी, फल इत्यादि का तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। वैसे पंजीरी माँ यशोदा के लिए रखी जाती है। कहीं कहीं जापे के लड्डू वगैरह भी बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं, और वैसे रखना भी चाहिए, क्योंकि उस समय यही कहा जाता है कि ये माँ यशोदा कष्टी हुई थी और माँ यशोदा के यहाँ श्री कृष्ण जन्म लिया था। चाहे दीपक लगाएं, आरती उतारें और नंद बाबा के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ऐसे मिल मिलकर जोर जोर से नारे लगाएं, आह्वान करें। आपस में बधाइयाँ भी एक दूसरे को दें कि लाला ने जन्म लियो है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन हमें पूरा वही अनुभव होने और करने चाहिए जो श्री कृष्ण के जन्म के समय हुए होंगे। आप चाहें तो कुछ भजन गा सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह आप जाप करेंगे तो उस समय पूरी पॉजिटिव एनर्जी जो है वह आपके साथ आने लगेगी। पूरे विधि विधान से पूजन करके आपस में बधाइयाँ देकर जो नैवेद्य कान्हा जी को भोग लगाया था उसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, पंचामृत लेना चाहिए। इस प्रकार यदि हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो श्री कृष्ण का सदैव हम पर आशीर्वाद एवं कृपा बनी रहती है। आप पूजन करके कई घरों में इन्हें भोजन कर लिया जाता है और कर भी सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर के सारे कष्ट संकट दूर हो जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनका विवाह शीघ्र होने के योग बनेंगे। जिन दंपति के यहाँ बहुत समय पश्चात भी बच्चों की किलकारी सुनने को नहीं मिल पा रही हो, उनकी गोद भर जाएगी। और भी कोई परेशानी या कष्ट हो तो वह अवश्य दूर हो जाएगा। बस इसके लिए आप अच्छे से मुहूर्त में जन्माष्टमी के दिन चांदी की बांसुरी लाएं, उसे मोर पंख से सजाएं। यदि चांदी की बांसुरी नहीं भी ला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बांस की बांसुरी लाकर उसे सजाकर उसमें मोर पंख लगाकर उसे श्री कृष्ण को समर्पित करें, कान्हा जी को समर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम नमः शिवाय।